अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, जब भी कोई भी चीज़ नई लॉन्च की जाती है तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, बहुत सारे ख़दशात और बहुत सारे एतराज़ात होते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 के बारे में कि जिसके ऊपर मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ डीलर हज़रात, मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज़ हर किस्म की राय का इज़हार कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे अपने नैरेटिव और अपने थॉट प्रोसेस को आपके सामने रखने की पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 के बारे में। तो वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। नाज़रीन, हम एक बात अक्सर करते हैं कि मार्केट के अंदर बेतहाशा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन आपने किस प्रोजेक्ट का इंतखाब करना है ये कम्प्लीटली आपके इंटरेस्ट या फिर आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। पार्क व्यू सिटी लाहौर और पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो अपने अपने शहरों के अंदर अपना एक मकाम रखते हैं। जब भी आप इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट्स को लिस्ट डाउन करें कि जो लीगली अप्रूव्ड हो, अच्छा व्यू हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो, बेहतरीन लाइफस्टाइल ऑफर कर रहा हो, तो यकीनन पार्क व्यू सिटी का नाम उन प्रोजेक्ट्स के अंदर सर-ए-फ़हरिस्त आता है। बिल्कुल इसी तरीके से पार्क व्यू सिटी लाहौर भी एक बेमिसाल प्रोजेक्ट है, एक शानदार प्रोजेक्ट है और जो लोग पार्क व्यू सिटी लाहौर को विज़िट कर चुके हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, वो यकीनन उस प्रोजेक्ट की वर्थ और उसकी अफादियत से भी बखूबी आगाह हैं। इसके अलावा मिस्टर अलीम खान साहब के जो भी वादे हों, जो भी दावे हों, जो भी प्लान्स हों, जो भी 3D एनिमेशंस हों, उसको किस तरीके से हकीकत का रूप देते हैं, ये सभी लोगों के इल्म में है। पार्क व्यू सिटी अब लॉन्च करने जा रहा है पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 के, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे कि इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी पेमेंट क्या होगी और इसकी बुकिंग कब से शुरू होगी। पार्क व्यू सिटी ने जो फर्स्ट ऐड लगाया ऑब्वियसली वो 50 लाख का था, लेकिन बाद में 55 लाख और अभी जो ऐड पार्क व्यू सिटी ऑफिशियली चला रहा है वो 60 लाख का है, 5 मरले का, कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोग ये एतराज़ कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा कीमत क्यों रखी गई है। तो अगर आप पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद को देखेंगे, उनके डेवलपमेंट मॉडल को देखेंगे, उनके गुज़िश्ता कारकर्दगी या पोर्टफोलियो को देखेंगे, तो यकीनन ये कीमत बहुत ज़्यादा मुनासिब है। जहाँ पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में आज के दिन भी आपको 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख के अराउंड इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट मिलता है, वहीं आज के दिन अगर पार्क व्यू सिटी आपको उससे आधे में यानी 60 लाख तक भी अगर ऑफ़र कर रहा है, तो यकीनन एक नहायत मुनासिब कीमत है। लेकिन अगर आप बात करें रवात के ऊपर मौजूद उन तमाम प्रोजेक्ट्स की कि जो हवा में मौजूद हैं या जिनकी लॉन्चिंग सेरेमनीज़ का तो हम सुनते हैं, लेकिन उसके बाद ग्राउंड के ऊपर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती, सिर्फ फाइलों के अंदर वो प्रोजेक्ट्स मौजूद होते हैं, तो यकीनन उनसे मवाजना अगर करेंगे तो ये आपको महंगा नज़र आएगा। जिस इंसान ने या जिस कंपनी ने डिलीवर करना होता है, ऑब्वियसली वो पेमेंट प्लान उस हिसाब से देता है कि जिसके अंदर वो सारी चीज़ें जो वो प्रॉमिस कर रहा है उसको मेक श्योर भी कर सके। तो इस चीज़ को तो इस तरीके से वेरीफाई करना चाहेंगे कि अगर पार्क व्यू सिटी इस रेट के ऊपर ऑफ़र कर रहा है तो पार्क व्यू सिटी एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रखता है, एक अपना पोर्टफोलियो और एक अपनी हिस्ट्री भी रखता है कि किस तरीके से वो अपने वादों को तकमील की जानिब लेकर जाता है। तो नहायत मुनासिब कीमत है एज़ कम्पेयर टू पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद या फिर पार्क व्यू सिटी लाहौर की क्यों ना बात की जाए। इसके अलावा डाउनटाउन इस्लामाबाद एक ऐसी यूनिक चीज़ थी कि जिसकी वजह से पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की वर्थ में बेतहाशा इजाफा हुआ और हम तवक्को करते हैं कि पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर भी ऐसी यूनिक चीज़ें लाजमी लाएगा कि जिससे पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 की वर्थ में भी इजाफा हो सके। इसके अलावा एक दूसरा एतराज़ ये भी था कि पार्क व्यू सिटी क्यों एक ही मार्केटिंग कंपनी के ऊपर रिलाई करते हुए अपनी पूरी की पूरी डील एक ही कंपनी को सेल कर रहा है। तो यकीनन ताल्लुकात का, इन्वेस्टमेंट का, एतमाद का, ये सारी चीज़ों का इजहार आप किसके ऊपर करते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। कौन सा ग्रुप आपके साथ किस तरीके से चल रहा है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ ऑब्वियसली किसी भी मार्केटिंग कंपनी की वर्थ का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी नहीं होते। कौन सा बंदा कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, कितने एसेट्स वो वहाँ पर रखता है कि जहाँ पर आप उसके ऊपर एतमाद कर रहे हैं, यकीनन ये वो सारी चीज़ें होती हैं। कितना ताल्लुक़ पुराना आपका है, कौन कौन से हालात में आपके साथ खड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। और उसी चीज़ को लेके पार्क व्यू सिटी भी किसी एक मार्केटिंग कंपनी या किसी एक ग्रुप को सबसे आगे रख रहा है, तो ऑब्वियसली ये अलीम खान साहब या फिर विजन ग्रुप की अपनी चॉइस है और इसके ऊपर एतमाद का इज़हार किया जाना चाहिए। यकीनन आगे बढ़ने के चांसेस सबके लिए इक्वल होने चाहिए और हर इंसान को तरक्की का मुनासिब और बराबर का मौका मिलना चाहिए। पार्क व्यू सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हो या फिर किसी भी एंड यूज़र ने, उसने हमेशा से प्रॉफिट पाया और हम तवक्को करते हैं कि मार्केटिंग कंपनी जो भी हो जिसके थ्रू भी ये प्रोडक्ट डिलीवर की जा रही है, अलीम खान साहब अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए अपने तमाम वादों की तकमील को मेक श्योर करेंगे और आइंदा दिनों में एंड यूज़र्स हों या इन्वेस्टर्स, उनको पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर भी भारी मुनाफा हासिल हो सकेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। यकीनन जिस प्रोजेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो और उसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप कुछ करने जा रहे हों तो उसके ऊपर भी प्रॉफिट आप गारंटी कर सकते हैं
اور جب اس گروپ اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہو کہ جہاں پر 500 گنا پروفٹ ہو چکا ہو مختلف لوگوں کو، تو یقیناً آپ کو بھی اس میں انویسٹ کرتے ہوئے نہیں گھبرانا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں لگزریس مارکیٹنگ آپ کے سامنے جو بھی رکھنے جا رہا ہے وہ شاید اسی پروجیکٹ سے متعلق ہو. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر، اور آپ ہمارے آفس پہ تشریف لا سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.